डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है कि यूपी के जाट नेताओं को हरियाणा की धरती रास आने लगी है। जिनकी अपने खुद के प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं थी, उनके यहाँ पर दाल गलने लगी है। ऐसा एक नहीं दो नेता हैं जो कहने को तो यूपी के थे, लेकिन हरियाणा के जाटों ने उन्हें सिर माथे पर बिठा लिया। सबसे पहले प्रदेश के जाटों ने यूपी के यशपाल मलिक पर भरोसा जताया। प्रदेश के जाट आरक्षण आंदोलन की अगुवाई यशपाल मलिक के हाथों में रही, वही सारे फैसले लेता रहा। हरियाणा का जाट सिर्फ उसके कहे अनुसार चलता रहा। नतीजा क्या रहा? यशपाल मलिक आंदोलन के लिए आए चंदे के सारे पैसे लेकर चंपत हो गया। उसके बाद वो प्रदेश से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। यशपाल मलिक ठगपाल बनकर प्रदेश से विदा हो गया। अब वही भरोसा प्रदेश का जाट यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत पर दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत के आंसू में सबसे ज्यादा यूपी के और हरियाणा के जाट की भावनाओं में बहा है। आज हरियाणा की हर खाप अपनी महापंचायत में राकेश टिकैत को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित कर रही है। टिकैत महापंचायत में भी आ रहे हैं, जिससे कि हरियाणा के जाट नेताओं का जरूर कद कम हो रहा है। अब तो यही लग रहा है कि टिकैत यूपी के नहीं हरियाणा के ही सबसे बड़े किसान नेता है। बेचारे चढ़ोनी तो किसी दूसरी कतार में ही किसान नेता बनकर रह गए हैं, लेकिन प्रदेश के सीएम मनोहर लाल साफ तौर पर इन किसान नेताओं की मंशा को जाहिर कर दिया है कि इन लोगों का इरादा कुछ और है, बात कुछ और करते हैं। मनोहर लाल ने राकेश टिकैत को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर समझाना ही है तो यूपी के किसानों को समझाएं। प्रदेश का किसान काफी खुशहाल है। देखिए, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि तीनों कानून बहुत ही सोच समझ करके किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं जिनकी मंशा कुछ और है। वो किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कुछ उनके स्वार्थ हैं, अपने कुछ हित साधने के लिए किसानों का कंधा वो उपयोग कर रहे हैं। और चाहे वो चढ़ूनी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, राकेश टिकैत को अगर समझाना ही है किसानों को तो उत्तर प्रदेश में जाकर के समझाएं। हरियाणा में आकर के कुरुक्षेत्र क्यों बना रहे हो? तो हरियाणा में किसान जो है वो ठीक है, सुखी है। राकेश टिकैत का भी अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। उन्होंने 2 बार पश्चिमी यूपी से चुनाव भी लड़ा। 2007 में टिकैत ने खतौली विधानसभा सीट से किस्मत आजमाई, लेकिन वोटर्स ने उन्हें जमानत बेचने लायक तक नहीं छोड़ा। 2014 में फिर से चुनाव लड़ने की टिकैत ने हिम्मत दिखाई, लेकिन जनता ने उन्हें 1% वोट लायक भी नहीं समझा। गौर करने वाली बात यह भी है कि राकेश टिकैत यूपी में हो रही किसी महापंचायत का हिस्सा नहीं बन रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पश्चिमी यूपी से नकारे जाने की वजह से टिकैत हरियाणा से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं? क्या आरएलडी के दबाव की वजह से वो यूपी से टिकैत ने दूरी बना रखी है? क्या किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा बनने के बाद वो चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे? क्या हरियाणा के जाट नेता टिकैत को इतना बड़ा होने देंगे कि आगे जाकर वो उनके लिए ही चुनौती बन जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।